प्रेग्नेंट माएँ अगर गर्मी में बार-बार चक्कर महसूस कर रही हैं कि फेंट हल्का-हल्का लग रहा है या फिर बहुत जल्दी-जल्दी थकान आपको हो रही है, ये बहुत ही अलार्मिंग है। ये लो बीपी का भी संकेत है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो आज इसके बारे में जानकारी दूँगी और इसके सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे। वेलकम टू यूट्यूब मॉम, आप सभी का स्वागत है। काम करते-करते हल्का सा सिर घूमने लग जाना, बार-बार थकान होना या बहुत ज़्यादा रेस्ट करने का मन करना, ये केवल कमज़ोरी नहीं है, ये एक लक्षण हो सकता है आपके लो बीपी का। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में गर्मियों के मौसम में ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है और उसको कैसे ठीक करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। तो क्लिनिकल फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में जो आपकी बॉडी है उसमें डायलेट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है, ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब प्रोजेस्टेरोन भी एक्ट करता है जो कि प्रेगनेंसी में डोमिनेटिंग हार्मोन होता है, कई लोग तो पिल्स भी लेते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो नेचुरली ये बीपी को लो रखता है। लेकिन साथ ही गर्मी में क्या ऐड ऑन हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत आना, फ्लूइड का लॉस होना, डिहाइड्रेशन होना, ये चीज़ें गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी में ऐड ऑन हो जाती हैं। इस वजह से ब्लड प्रेशर का लो होना एक कॉमन बात हो जाती है, लेकिन सावधान रहना होगा क्योंकि ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। गर्मियों में ब्लड प्रेशर डाउन जाने के जो कारण है वो डिहाइड्रेशन, फ्लूइड लॉस ही नहीं है। आप 2 मील्स के बीच में बड़ा गैप ले लेते हो, जैसे एक सुबह 10 बजे खाया और दूसरा शाम को 4 बजे खा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ब्लड प्रेशर डाउन जाने का। कई बार होता है ना कि आप सो रहे हो, बैठे और सडन से पोजीशन चेंज किया या बैठे और एकदम से खड़े हो गए, ये भी पोस्चर इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन होता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, हड़बड़ी वाले तरीके छोड़ने हैं। कई बार आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी, गर्मियों के फैक्टर्स तो एड ऑन है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो जाता है। तो लो बीपी होने की वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाना, हल्का चक्कर आना, हल्का चक्कर आते रहना, ठंडा पसीना आना, कमजोरी, नोजिया और फेंट फीलिंग आपको आ सकती है। तो 5 इजी टिप्स है, इनको आप ठीक कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे सिंपल तरीके से शुरू करते हैं कि हाइड्रेशन बढ़ाना है। अगर आप नॉर्मली 3-3.5 लीटर पानी पीती हैं तो प्रेगनेंसी में अब आपको 4 से ऊपर जाना पड़ेगा, फ्लूइड बढ़ाना पड़ेगा। नारियल पानी, छाछ, मल्टीपल टाइम आप इन चीज़ों को भी लीजिए, नींबू पानी लेते रहिए। तो इस तरीके से आप अपना फ्लूइड इंटेक इंक्रीज़ कीजिए, जिससे कि शरीर में जो वाटर लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, वो मेंटेन हो पाए, वो बराबर आ पाए। फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स लेते रहना है। डेफिनेटली हर 2 घंटे में आप एक थाली पूरा खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन 2 बड़े मील्स के बीच में एक छोटा मील लेना है। 2 घंटे में मुट्ठी भर भी कुछ ज़रूर आपको खाना है। थोड़े से फ्रूट्स, थोड़े से नट्स, सत्तू का ड्रिंक, 1 ग्लास छाछ, 1 एप्पल, 1 बनाना, थोड़े से नट्स, कुछ भी चीज़ आपको छोटे-छोटे पोर्शंस में बीच-बीच में खाते रहना है। हर 2 घंटे में कुछ खाना है। तो नट्स और फ्रूट्स एक अच्छे फिलर्स हैं, आपको हेल्प करेंगे। झटके से उठना, बैठना, तुरंत से झटके से करवट ले लेना, पोस्चर चेंज कर लेना, इसको आप अवॉइड करें, आपको बहुत अनईजी हो सकता है। डाइट में आयरन इंप्रूव करके भी अपने ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। तो पालक इंक्लूड करें, साथ में प्रोटीन, जैसे कोई आयरन सोर्स है ना, उसके साथ आप प्रोटीन ऐड कीजिए। पालक पनीर की सब्जी बना लीजिए, पालक काले चने बना लीजिए, पालक और चिकपीस बना लीजिए। तो इस तरीके से सब्जियाँ यूज़ कीजिए। खाने में दाल के अंदर थोड़ा नींबू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना, वो लेमन एसिडिक एनवायरनमेंट में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो जो भी प्रोटीन आप लेते हैं उस पर थोड़ा सा लेमन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि प्रोटीन खा तो रहे हो पर पचे भी तो अच्छे से। डेट्स का आप इस्तेमाल करें और प्रोटीन डाइट पर बने रहें। डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी है, जब इतना चक्कर आए कि आप अपना बैलेंस ना बना पाएँ, खड़ा ना हो पाएँ, आप के गिरने के चांसेस बढ़ जाए, बीपी 90-60 से भी डाउन चली जाए, तब तुरंत हॉस्पिटल अप्रोच करना है बिना देरी किए, ताकि बच्चे को कोई खतरा ना हो। अगर ऐसे कंडीशन में बेबी मूवमेंट कम लगता है आपको, तब भी डॉक्टर को तुरंत अप्रोच करना है आपको। देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर में डाउन होना या अप होना कॉमन बात है, लेकिन कब आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, कब इसको सीरियस लेना है, ये पता होना चाहिए। सो होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।